हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो अक्सर क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। देखिए, ब्रीदिंग जो होता है हमारे बॉडी में वह दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक को हम लोग कहते हैं इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन, इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है, इनहेलेशन। और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है, एक्सहेलेशन, ठीक है, एक्सहेलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे इनहेलेशन क्या है और एक्सहेलेशन हम लोग किसे कहते हैं। देखिए, इनहेलेशन का मतलब हो जाता है, ठीक है, इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन का मतलब होता है कि टेकिंग एयर इनसाइड द बॉडी, टेकिंग एयर, टेकिंग एयर, एयर इनसाइड द, इनसाइड द बॉडी और लंग्स, इनसाइड द बॉडी, और या तो हम इसे बॉडी कह सकते हैं या फिर हम कहेंगे लंग्स, ठीक है, क्योंकि लंग्स में ही तो हम लोग एयर को फील करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसमें दो प्रोसेस, या तो यह कह रहा है कि टेकिंग एयर इनसाइड द लंग्स या टेकिंग एयर इनसाइड द बॉडी, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन कहते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में इनहेलेशन के लिए दो पाथ या दो रास्ते होते हैं। पहला होता है जो हम लोग कहते हैं थ्रू द नोज। पहला इनहेलेशन में हम लोग यूज करते हैं नोज का, ठीक है, नोज के थ्रू हम लोग अपने बॉडी में एयर फिल कर सकते हैं। और दूसरा हो सकता है क्या? दूसरा हो सकता है माउथ। दूसरा क्या हो सकता है? माउथ। वैसे तो जनरली हम लोग यूज करते हैं नोज का। एंड दिस इज द करेक्ट पाथ, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ इनहेलेशन। दूसरा हो जाता है माउथ। दिस इज इनकरेक्ट वे और पाथ टू फील द एयर इनसाइड द लंग्स। बट आप याद रखिए कि इसको हम लोग इमरजेंसी के लिए यूज करेंगे, जिस समय हमारा नोज या नेसल पैसेज जो है वह प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो उस समय, क्योंकि माउथ में कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस अवेलेबल नहीं होता है। इससे हम एयर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को भी अपने बॉडी में फील कर लेते हैं। बट नोज इज अ प्रॉपर पाथ बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर फिल्ट्रेशन सिस्टम, सो दैट इट कैन फिल्ट्रेट द इम्प्योरिटीज एंड एक्सपेल इट आउट। यह क्या करता है कि हमारे नोज मतलब एयर में प्रेजेंट जो इम्प्योरिटीज होता है, नोज उसको क्या करता है कि वह फिल्ट्रेट करके और हमारे लंग्स, हमारे बॉडी में इंटर करने नहीं देता, उसे बाहर निकाल देता है, जबकि माउथ ऐसा नहीं कर पाता है। इसीलिए इसे हम लोग इम्प्रॉपर पाथ कहते हैं और इसे हम लोग प्रॉपर पाथ कहते हैं, ठीक है। इनहेलेशन हो गया। अब देखिए, इनहेलेशन के समय मैकेनिज्म क्या होता है हमारे लंग्स का या हमारे ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि इसमें दो पोर्शंस जो हैं वह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला जो होता है वह होता है आपका डायाफ्राम। क्या होगा? डायाफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या करेगा? तो देखिएगा, डायफ्राम जो है यह आपको क्या करेगा कि ये हमारे लंग्स में जो है वह डायफ्राम जनरली होता किस तरह का है? तो यह होता है ना, अपोजिट साइड में यह बेंडेड होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, यह ऊपर की तरफ होता है। लेकिन जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो यह मूव कर जाता है डाउनवर्ड्स। ये कहाँ मूव करेगा? डाउनवर्ड्स मूव करेगा, डाउनवर्ड्स मूव करेगा। और यह अगले स्टेप में आप देखेंगे तो यह डायफ्राम जो है वह बिल्कुल इस तरह से सीधा हो जाता है या हल्का सा नीचे की तरफ बेंडेड हो जाता है, ताकि वह चेस्ट कैविटी के मतलब जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, उसको इंक्रीज कर सकता है टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। केवल इतना ही नहीं, केवल डायफ्राम हेल्प करेगा बात नहीं है। हमारे बॉडी में जो रिब्स होते हैं, हमारे बॉडी में जो रिब्स होते हैं, यह रिब्स भी क्या करेंगे कि इनमें प्रेजेंट जो मसल्स होते हैं, यह रिब्स के मसल्स, याद रखिएगा कि मसल्स ऑफ रिब्स जो होते हैं,
मसल्स ऑफ रिब्स, ठीक है ना, मसल्स ऑफ रिब्स जो होंगे, ठीक है, ये मसल्स ऑफ रिब्स जो है वह क्या करेंगे, तो यह कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाएंगे, यानी सिकुड़ जाएंगे, ताकि वह रिब्स को भी अपवर्ड मूव कर सकें। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो डायफ्राम होता है वो कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड, और रिब्स जो है वह कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड। किस प्रोसेस में, इनहेलेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो इस तरह से वह अपने चेस्ट कैविटी के, या इसे हम थोरेसिक कैविटी को के स्पेस को मैक्सिमाइज कर देंगे, ताकि लंग्स जो है वह सफिशिएंट अमाउंट में एयर को फिल कर सके, जिससे उसे इतना सफिशिएंट एयर मिले कि वह प्रॉपरली ऑक्सीजन मतलब एक्सचेंज प्रोसेस को परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक्सचेंज प्रोसेस हो जाएगा। एक्सचेंज होने के बाद इसमें दूसरा प्रोसेस इनिशिएटेड हो जाता है आफ्टर एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन। क्या कहेंगे इसे, एक्सहेलेशन कहेंगे। एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान अब दूसरा जो प्रोसेस होगा जिसे हम लोग कहेंगे एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन में, ठीक है, एक्सहेलेशन प्रोसेस जो परफॉर्म होगा, इस एक्सहेलेशन प्रोसेस में हमारा लंग्स क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होगा वह उस एयर को हमारे लंग्स से बाहर पुश करेगा। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो वर्क करता है वह होता है डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम उस समय जो है वह मूव किया था कहाँ, डाउनवर्ड मूव किया था। अब वो कहाँ मूव करेगा, तो यह जो डायफ्राम होगा यह अपवर्ड मूव करेगा, यानी जो डायफ्राम नीचे की तरफ बेंडेड था, है ना, नीचे की तरफ बेंडेड था, अब यह किधर बेंड करना शुरू करेगा, अपवर्ड मूव करना शुरू करेगा, और वह फिर अगेन अपने प्रॉपर शेप में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस समय यह हमारे लंग्स को रिलैक्स फेज में डाला था। अब यह रिलैक्स फेज से लंग्स पर प्रेशर डाल देगा, क्योंकि लंग्स अपने आप जो है वह एयर को एक्सहेल नहीं कर सकते। तो यह क्या करेगा कि लंग्स को, है ना, पुश कर देगा ऊपर की तरफ, उसे प्रेशर डाल देगा कि वह अपने अंदर प्रेजेंट मैक्सिमम एयर को क्या कर सके, बाहर निकाल सके। इससे लंग्स में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर बाहर निकल जाएंगे। तो इस समय लंग्स, इस समय डायफ्राम किधर मूव करेगा, तो यहाँ डायफ्राम मूव करेगा, है ना, अपवर्ड्स। कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड्स मूव करेगा, ठीक है, अपवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि डायफ्राम डाउनवर्ड मूव कर रहा था, और जो रिबकेज है वो अपवर्ड मूव कर रहा था, ठीक है। अपवर्ड भी मूव करेगा और आउटवर्ड भी, अपवर्ड भी और आउटवर्ड भी। और यहां पर जस्ट अपोजिट कि डायफ्राम मूव कर रहा है अपवर्ड, तो हमारे जो रिब केज होंगे, जो रिब्स होंगे, वह मूव करेंगे डाउनवर्ड। कहाँ मूव करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे, यानी वह कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो है एक्सपेंशन फेज या रिलैक्सेशन फेज को परफॉर्म करेंगे, जिससे वह थोरेसिक कैविटी के स्पेस को मिनिमाइज कर सकें। तो यहाँ पे आपका जो रिब्स होंगे, रिब्स के जो बोन्स होंगे, ठीक है, रिब केस के जो बोन्स होंगे वह कहाँ मूव करेंगे, तो वह मूव करेंगे कहाँ, यह मूव करेंगे डाउनवर्ड। कहाँ मूव करेंगे, डाउनवर्ड। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यह मूव कर रहे थे अपवर्ड और आउटवर्ड, अपवर्ड और आउटवर्ड। और यहाँ पे कैसे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे मूव करेंगे डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड के साथ मूव कहाँ करेंगे, इनवर्ड। और इस तरह वह लंग मतलब वहां पर थोरेसिक कैविटी के स्पेस को मिनिमाइज करके और उसके अंदर प्रेजेंट मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर को बाहर निकाल सकेंगे। और इस तरह से जो है वह आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होगा। देखिए, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है, और जिसमें आप एयर कंटेनिंग जो अगर आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर, तो उसमें आप पाएंगे क्या कि उसमें जो है वह केवल आपको जो है वह इसके रेशियो में चेंजेज आ जाते हैं, इसके परसेंट में चेंजेज आ जाते हैं, कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और उसके साथ जो है वह आपका वाटर वेपर के रेशियो में चेंज आएगा। तीन चीज़ों के रेशियो में चेंज आता है,
ठीक है, तीन चीज़ों के रेशियो में क्या आता है, चेंज आ जाता है इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में। ठीक है, अगर पूछे तो वैसे आप बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो चेंज होगा, यह जनरली एयर में प्रेजेंट होता है 0.04%। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एयर जो है वह इनहेल्ड एयर में होगा 0.04%। तो जो एक्सहेल्ड एयर होगा इसी में इसका रेशियो चेंज होकर और यह लगभग 4% के आसपास या 4.4% के आसपास चेंज हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन जो है होता है इनहेल्ड एयर में, यह लगभग 21% होता है, लगभग 21%। और इसमें से जो है यह इसका परसेंटेज डाउन होकर और वह 16 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास बच जाएगा। यानी यहाँ पे यह शो कर देता है कि इसमें से मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया गया और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, इसमें से हटा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह ये चेंज आ गया किसमें, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। अच्छा, वहीं पर वाटर वेपर भी, तो वाटर वेपर जो है वह इनहेल्ड एयर में मिनिमम होता है और एक्सहेल्ड एयर में मैक्सिमाइज हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, लार्जर क्वांटिटी में एयर वेपर वाटर वेपर प्रेजेंट हो जाता है। इस तरह हम लोग इस वाटर वेपर को, अच्छा इसमें सवाल तो वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन वाटर वेपर के रेशियो के चेंज होने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है, सबसे पहला होता है कि वह बॉडी के टेम्परेचर को जो है वह क्या करता है, इस प्रोसेस से भी मेंशन किया जाता है। हमारे बॉडी से मैक्सिमम टेम्परेचर को, जो कि एक्सेस टेम्परेचर होता है, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया का तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को।